90% ट्रेडर लिक्विडिटी का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उसका असली मतलब नहीं जानते। जब तक लिक्विडिटी नहीं समझोगे, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी स्वीप जैसा कॉन्सेप्ट कभी प्रॉपर्ली समझ नहीं पाओगे। इसलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, व्हाट इज लिक्विडिटी। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ वॉल्यूम या ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होना है, लेकिन स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से लिक्विडिटी का मतलब कुछ और होता है। लिक्विडिटी सिंपली बायर्स और सेलर्स का अवेलेबल ऑर्डर्स होते हैं। हर ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए एक बायर और एक सेलर का होना इम्पॉर्टेंट है। मान लो इंस्टीट्यूशन 1000 लॉट बाई करना चाहता है, वो तभी बाई कर पाएगा जब मार्केट में सामने 1000 लॉट सेल करने वाला ऑर्डर अवेलेबल हो। अगर इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी तो उनका ऑर्डर प्रॉपरली फिल नहीं होगा। इस वजह से मार्केट उन जगहों की तरफ मूव करता है जहां ऑर्डर का क्लस्टर होता है, जैसे कि लिक्विडिटी पूल। वहां रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस, ब्रेकआउट एंट्रीज, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप्स कलेक्ट रहते हैं। और स्मार्ट मनी इन्हीं लिक्विडिटी पूल को टारगेट करता है, क्योंकि उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली बनती कैसे है और मार्केट इन लेवल्स को हंट क्यों करता है। अब सवाल आता है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को टारगेट ही क्यों करता है। मान लीजिए मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आ गया। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है, ज़्यादातर रिटेलर सोचते हैं कि मार्केट अब नीचे जाएगा, इसलिए वो सेल एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी भी बहुत बड़ा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसके ऑर्डर को फिल होने के लिए बायर्स चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस पर इतने बायर्स अवेलेबल नहीं होते कि उसका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश किया जाता है, जहां रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। और याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस एक्चुअली बाई ऑर्डर होता है। जैसे ही बाई ऑर्डर मार्केट में एक्टिव होते हैं, स्मार्ट मनी को अपना बड़ा सेल ऑर्डर फिल करने के लिए रिक्वायर्ड लिक्विडिटी मिल जाती है। ये केस था फर्स्ट टाइप के ट्रेडर का, जिनको लगा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल करना चाहिए। दूसरा, ब्रेकआउट ट्रेडर, जो वेट करते हैं रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, या रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही एंट्री लेते हैं। ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाई स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं, या रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट ऑर्डर में बाई करते हैं। इनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कलेक्ट हो गया। सेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हुए, जिसने बाई ऑर्डर ट्रिगर करा, एंड ब्रेकआउट ट्रेडर के बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। यही बन जाता है लिक्विडिटी पूल। इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अब स्मार्ट मनी को अगर अपना बड़ा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे बायर चाहिए, इसलिए प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश किया जाता है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर भी बाई कर लेते हैं। दोनों तरफ से बाई ऑर्डर मार्केट में आ जाते हैं। यही बायर्स स्मार्ट मनी के मैसिव सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्व कर लेता है। जब स्मार्ट मनी के ऑर्डर फिल हो जाते हैं, यहीं से मार्केट रिवर्स होके डाउन साइड मूव कंटिन्यू कर देता है। इसलिए इस मूव में रेजिस्टेंस से सेल करने वाले ट्रेडर भी ट्रैप हो जाते हैं और ब्रेकआउट देखकर बाई करने वाले ट्रेडर भी ट्रैप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट पर उल्टा समझिए। जब प्राइस एक सपोर्ट के पास आता है, रिटेल ट्रेडर को लगता है सपोर्ट देख के वो अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। एंड सेकेंड टाइप के ट्रेडर, जो इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करते हैं, वो सपोर्ट के ब्रेक होते ही अपने सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। सपोर्ट के नीचे बाई ट्रेडर का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, एंड ब्रेकडाउन ट्रेडर का, एंड जो ब्रेकआउट और यू कैन से ब्रेकडाउन ट्रेडर का सेल ऑर्डर कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके नीचे क्लस्टर ऑफ सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, सेल ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हुए हैं, स्मार्ट मनी इसको बाई कर लेगा। यहाँ पर वो अपने बाई ऑर्डर फिल करेगा, एंड मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, एंड
लिक्विडिटी स्वीप करके या लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड मूव कंटिन्यू कर देती है। इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं और लिक्विडिटी हंट कहते हैं। इसलिए चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, स्मार्ट मनी का ऑब्जेक्टिव रिटेल को ट्रैप करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है अपने लार्ज ऑर्डर को फिल करने के लिए लिक्विडिटी कलेक्ट करना। रिटेल ट्रेडर उस प्रोसेस में ट्रैप हो जाता है। अब तक हमने समझा कि लिक्विडिटी क्या होती है और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को टारगेट क्यों करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मार्केट में सिर्फ एक ही टाइप की लिक्विडिटी होती है? तो आंसर है नहीं। मार्केट में लिक्विडिटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो मार्केट की नेक्स्ट मूव को समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लिक्विडिटी के टाइप्स, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी जिसमें सेशंस की लिक्विडिटीज आती हैं, कैंडल हाई एंड लो जिसमें हायर टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम की डिस्कस करेंगे, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। हर लिक्विडिटी टाइप का अपना एक पर्पस होता है, लेकिन इन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, स्मार्ट मनी को अपने लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। अब हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी टाइप शुरू करेंगे, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। अब बात करते हैं बाई साइड लिक्विडिटी की। सबसे पहले नाम से कंफ्यूज मत होना, बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्मार्ट मनी बाई करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस एरिया में बाई ऑर्डर कलेक्ट होते हैं, मीन्स बाई ऑर्डर्स का एक लिक्विडिटी पूल होता है। जैसे इस लाइन चार्ट में ये एक प्रीवियस स्विंग हाई है, इसके ऊपर ही बाई साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसमें दो टाइप के रिटेल ट्रेडर आते हैं। टाइप वन को ये एज अ रेजिस्टेंस लगेगा, वो यहाँ से अपने सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड टाइप टू जो होंगे उनको ये लगेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल शो कर सकता है, प्राइस ने एक स्विंग ब्रेक कर दिया है, जो आपको बताया जाता है एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप होते हैं, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा आपका एमएसएस फेल होते हुए। रीज़न यही होता है कि आपको स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर की पहचान नहीं है एंड लिक्विडिटी कहाँ पर बिल्ड हो रही है वो नहीं समझ पाए, क्योंकि सबने ये बता दिया कि हाँ ये स्विंग ब्रेक हो गया, एमएसएस हो गया, बाई कर लो, बट उसका कंटेक्स्ट किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा। जिसका ब्रेक होने का वो वेट करेंगे एंड अपने बाई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। और याद रखिए सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस एक बाई ऑर्डर होता है और एक बाई ट्रेड का स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस एक बाई ऑर्डर होता है एंड बाई ट्रेड का स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ ब्रेकआउट ट्रेडर स्विंग हाई ब्रेक होते ही बाई ऑर्डर करते हैं या पहले से बाई स्टॉप ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, इसलिए प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक बाई ऑर्डर्स का क्लस्टर बन जाता है। इसी क्लस्टर को हम बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अब जब स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है तो मार्केट अक्सर पहले इन हाइस के ऊपर जाके बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद ही हमें ओरिजिनल मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको बाई साइड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ। इससे पहले मैं सेल साइड लिक्विडिटी एक्सप्लेन करूँ, मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब बाई ऑर्डर्स का क्लस्टर है, ना कि स्मार्ट मनी यहाँ बाई करेगा। सिमिलरली सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब है सेल ऑर्डर्स का क्लस्टर। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे बाई साइड लिक्विडिटी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर होती है, वैसे ही सेल साइड लिक्विडिटी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रहती है। अब सवाल आता है कि सेल ऑर्डर आते कहाँ से हैं। सबसे पहले टाइप वन ट्रेडर जो स्विंग लो से या इस सपोर्ट से बाई करते हैं, वो अपने ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस इस स्विंग के लो के नीचे रखते हैं। एंड टाइप टू ट्रेडर जो कि इसका ब्रेक होने का वेट करते हैं, वो इसके नीचे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं एंड स्टॉप लॉस इस स्विंग के जस्ट ऊपर रखते हैं। इसलिए प्रीवियस स्विंग लो के नीचे सेल ऑर्डर का क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं।
अब स्मार्ट मनी को अगेन जब अपना बाई ऑर्डर फिल करना होता है, तो उसे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स चाहिए। इसलिए अक्सर पहले इस लोस के नीचे जाकर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी जाती है, जिसे आपने सुना होगा, लोग इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। इंड्यूसमेंट का रियल मीनिंग ये होता है, सेम बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी में वो इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करता है, जहाँ पर इंड्यूस करा जाता है रिटेल्स को कि यहाँ पर वो अपने बाई या सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें, और वहाँ स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर्स को फिल करके रियल मूव कंटिन्यू करें। और जैसे ही बाई ट्रेडर के स्टॉप लॉस और ब्रेकडाउन ट्रेडर के सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, स्मार्ट मनी को अपना बाई ऑर्डर फिल करने की लिक्विडिटी मिल जाती है। ऑर्डर फिल होते ही मार्केट अगेन रिवर्स कर जाता है। अब तक हमने बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी दोनों समझ ली। अब हम समझते हैं इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज इतनी पावरफुल लिक्विडिटी क्यों मानी जाती है और इंस्टीट्यूशन उन्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। बात करते हैं इक्वल हाइज की। जब मार्केट किसी लेवल को एक बार नहीं, दो या तीन बार रिस्पेक्ट करता है और ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हाइज बनाता है, तो उसे हम इक्वल हाइज कहते हैं। इसमें आप देखेंगे प्राइस ने तीन इक्वल हाइज बनाए सिमिलरली, और उनकी लिक्विडिटी अभी तक प्राइस ने नहीं ली है। अब सवाल ये है कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर बार बार देखते हैं कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन्हीं जगह पर पैटर्न्स बनते हैं जिसको आप बोलते हैं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से सेल करते हैं, अपना स्टॉप लॉस इक्वल हाई के ऊपर रखते हैं। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर जो होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट अप जाएगी, इसलिए वो अपसाइड में बाई स्टॉप्स ऑर्डर या ब्रेक होते ही मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। इक्वल हाइस के ऊपर सेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाता है, और ब्रेकआउट ट्रेडर ऑलरेडी वहां पर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों के बाई ऑर्डर एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इक्वल हाइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाई साइड लिक्विडिटी पूल बन जाता है। अगर स्मार्ट मनी को अपना बड़ा सेल ऑर्डर एक्सिक्यूट करना हो तो मार्केट अक्सर पहले इन इक्वल हाइज के ऊपर जाकर लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, स्टॉप लॉसेस और ब्रेकआउट ऑर्डर्स को ट्रिगर होने देता है, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिल जाती है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसलिए आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इक्वल हाइस को कभी सिर्फ रेजिस्टेंस मत समझिए, ये एक पोटेंशियल लिक्विडिटी पूल भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इक्वल लोस क्या होते हैं। अब बात करते हैं इक्वल लोस की। जैसे इक्वल हाइस के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी कलेक्ट होती है, वैसे ही इक्वल लोस के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट होती है। जब मार्केट किसी लेवल को बार बार टच करता है और लगभग सेम प्राइस पर लो बनाता है, उसे इक्वल लोस कहते हैं। अब रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, और यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखता है, लाइक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। ये सारे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के पैटर्न्स हैं फॉर स्मार्ट मनी। इसलिए टाइप वन रिटेल ट्रेडर इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करते हैं, और अपना ऑर्डर बाई ऑर्डर यहाँ प्लेस करके स्टॉप लॉस इस इक्वल लॉस के नीचे प्लेस करते हैं। सेकेंड टाइप के ट्रेडर इस जोन के ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं, और उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में सेल की तरफ जाएगा, वो यहाँ पर सेल स्टॉप्स और मार्केट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन दोनों के सेल ऑर्डर एक ही एरिया में कलेक्ट हो गए। इसी वजह से इक्वल लोस एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, सेल ऑर्डर्स का क्लस्टर और लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो जाता है। अब स्मार्ट मनी को अपना बड़ा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो तो मार्केट अक्सर पहले इन इक्वल लोस की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और स्वीप करता है, और अपना मूव को अपोजिट साइड कंटिन्यू कर देता है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। ट्रेंड लाइन दुनिया के सबसे पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टूल में से एक है, इसलिए लाखों ट्रेडर
एक ही ट्रेंड लाइन देख रहे होते हैं और लगभग एक जैसे ही डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ट्रेडर ट्रेंड लाइन को एक डायनेमिक सपोर्ट समझ रहे हैं। जब जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है, बहुत से ट्रेडर बाई करते हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे प्लेस कर देते हैं। अब स्मार्ट मनी को अगर बड़ा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो तो उसे सेलर्स चाहिए। इसलिए मार्केट कई बार ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, बाई ट्रेडर के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, सेल ऑर्डर मार्केट में आते हैं और स्मार्ट मनी उन्हीं ऑर्डर को यूज करके अपनी बाई पोजीशन को फिल करता है और उसके बाद अपसाइड का मूव कंटिन्यू करता है। सिमिलरली अब हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ट्रेडर ट्रेंड लाइन को एक डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। प्राइस जब ट्रेंड लाइन के पास आता है, बहुत से ट्रेडर सेल करते हैं। यहाँ पर भी दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक जो ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस मान के सेल करते हैं और सेकंड जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करते हैं और एक यहाँ पर बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस केस में प्राइस अगेन इन सब की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। जो सेल करके बैठे थे उनके बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और जो बाई करने वाले थे उनके ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मार्केट में बाई ऑर्डर की लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब स्मार्ट मनी को बड़ा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो तो उसे बायर चाहिए। इसलिए मार्केट कई बार ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करता है। सेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ट्रेडर के बाई ऑर्डर ट्रिगर होते हैं। ये बाई ऑर्डर स्मार्ट मनी के सेल ऑर्डर को फिल कर देते हैं और उसके बाद मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू मूव कर देती है। इसलिए ट्रेंड लाइन को सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मत समझिए। जितना ऑब्वियस ट्रेंड लाइन होगी उतनी ही ज़्यादा उसके पास लिक्विडिटी कलेक्ट होगी और उसकी होने की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं सेशन हाई और लोज की। देखिए फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन रहता है, लेकिन हर सेशन का एक अपना हाई एंड लो होता है, जैसे एशिया सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशन इन हाईज एंड लोज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि हर सेशन के हाई और लो के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर अपने डिसीजन लेते हैं। कुछ ट्रेडर उस हाई से सेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखते हैं। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर हाई ब्रेक होते ही बाई करते हैं और बाय स्टॉप्स ऑर्डर लगा देते हैं। इसलिए सेशन हाई के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरह सेशन लो पर बायर्स अपना स्टॉप लॉस लो के नीचे रखते हैं एंड ब्रेकडाउन ट्रेडर सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसलिए सेशन लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा लंदन सेशन एशियन हाई या लो को स्वीप करता है या न्यूयॉर्क सेशन लंदन हाई या लो को स्वीप करता है और अपनी मूव को रिवर्स कर देता है। ये मूव रैंडम नहीं होते। बहुत बार इंस्टीट्यूशन पहले सेशन लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक्चुअल डायरेक्शन मूव शुरू करते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड आईसीटी ट्रेडर्स के लिए सेशन हाइज और लोज सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एंड इसके ऊपर सेशन को कैसे ट्रेड करते हैं, सेशन में कितने टाइप के जोन्स होती हैं, इसमें किल जोन्स होती हैं, सिल्वर बुलेट, ये सारी चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे ऑर्डर्स अपने एग्जीक्यूट करने हैं, कैसे ट्रेड लेने हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगा। आज के लेक्चर में हमने लिक्विडिटी की कंप्लीट फाउंडेशन समझी है। लिक्विडिटी क्या होता है, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड सेशन हाइज एंड लोज। लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जैसे डेली, वीकली और मंथली हाई एंड लोज, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और रियल चार्ट पर देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन इन लिक्विडिटी पूल का यूज़ करके एंट्रीज और रिवर्सल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिएगा। अगर ये लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि अगला लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।